इस वीडियो में हम जानेंगे कमर दर्द का सच। मैं डॉक्टर कौसर, पेन मेडिक पेन क्लिनिक पुणे से। आज हम इस वीडियो में जानेंगे जिसमें हर इंसान को कभी ना कभी अपने लाइफ में कमर दर्द हमेशा ही हुआ है। यंग एज में भी हुआ है, जो वर्किंग लोग हैं उनको भी है, तो ये बहुत ही कॉमन इशू है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 90% पेशेंट्स को जो हमें लगता है कि इसकी वजह से दर्द है या एमआरआई में डिस्क आया है इसकी वजह से दर्द है, तो कई बार वो कारण नहीं होता है। सबसे पहला मिथ, कमर दर्द है, एमआरआई किया, एमआरआई में कुछ भी नहीं आया, तो अभी हो सकता है ये साइकोलॉजिकल पेन है या मेरे दिमाग में ऐसे मुझे लगता है कि मेरे कमर में दर्द है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एमआरआई एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन है जो आपके मन को या वर्टिब्रा के बारे में, वर्टिब्रा के बीच में की जो गादी होती है, डिस्क है, उसके बारे में और आपकी नसों के बारे में जानकारी देती है। अगर एमआरआई नॉर्मल है और आपको कमर में दर्द है तो हो सकता है कि आपके मसल्स में पेन है या आपको और कुछ वहाँ पे लीजन है, वहाँ पे कोई इन्फेक्शन है, उसके वजह से पेन है। तो अगर एमआरआई में कुछ नहीं आया है और अगर फिर भी मुझे कमर दर्द है, मतलब ये कोई साइकोलॉजिकल इशू है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा मिथ, अगर मुझे कमर दर्द है तो मुझे कंटिन्यू बेड रेस्ट करना चाहिए। ये बिल्कुल भी गलत मिसकंसेप्शन है। अगर आप कमर दर्द है और आप कंप्लीट बेड रेस्ट पे जाते हैं तो और मांसपेशियों में जकड़न आता है और आपका जो पेन है वो और बढ़ने का और भी वर्स होने का चांस होता है। तो कमर दर्द के लिए बेड रेस्ट करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। फिर मैंने आराम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो शुरुआती 2-3 दिन या 48 घंटों तक आप आराम करेंगे तो आपका जो अक्यूट इंजरी, शॉर्ट टर्म इंजरी जो हुई है उसमें हील होने में मदद होगी। लेकिन एक बार 48 आवर्स होने के बाद आपको आपकी रूटीन एक्टिविटीज़ रिज्यूम करनी है, क्योंकि उसके बाद अगर आप बेड रेस्ट लेंगे तो वो पेन वर्स हो जाएगा, मांसपेशियां और जकड़ जाएंगी और हो सकता है जो आपका पहला कंडीशन था वो और प्रोग्रेस हो जाएगा। इसी कंसेप्ट को रिलेटिव रेस्ट कहा जाता है। इसका मतलब है कि मूवमेंट इज़ द मेडिसिन। अगर आप जितना मूवमेंट करेंगे, जितना हरकत में रहेंगे, मैं ऐसे नहीं कर रही हूँ कि ज़ोर से आपको हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस करनी है, ऐसे नहीं है। आप अपनी रूटीन एक्टिविटीज़, जो डेली चोर्स है, घर के बाहर के जो ऑफिस वर्क है, जो आप रूटीनली करते हैं, ये आपने 2 दिन के बाद रिज्यूम करना चाहिए। तीसरा मिथ है कि जितना बड़ा दर्द उतनी बड़ी चोट है अंदर, तो ये भी गलत है। हर एक आदमी का पेन परसेप्शन अलग होता है। वही अमाउंट ऑफ पेन अगर आप 10 लोगों में टेस्ट करेंगे तो किसी को कम दर्द होगा, किसी को ज़्यादा दर्द होगा। तो बोलने का मतलब है अगर मुझे ज़्यादा पेन है तो मतलब अंदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और अगर मुझे कम पेन है तो मेरा प्रॉब्लम कम है। ये ऐसा भी समझना गलत है। कुछ लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम रहते हुए भी पेन इतना ज़्यादा नहीं होता है। और एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि मेरा बहुत ज़्यादा पेन है तो मुझे बहुत ज़्यादा अंदर खराबी हुआ है। कभी कभी सिंपल मसल स्पाज्म या सिंपल मसल में खिंचाव आना या इनएक्टिविटी रहना या उधर बहुत ज़ोर का जकड़न होना, इसके वजह से भी बहुत ज़्यादा पेन होता है। हम इसको एनआरएस स्केल पे बोलते हैं। एनआरएस स्केल मतलब 1 से 10 रहता है, 10 मतलब रोने जैसा पेन। तो कुछ लोगों को सिंपल मसल स्पाज्म से भी रोने लायक पेन होता है। तो दर्द की मात्रा और जो अंदर चोट है इसकी मात्रा का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। हो सकता है कि आपको बस एक मसल स्पाज्म है जो बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट से ठीक हो सकता है। तो अब सवाल ये आता है, अगर ये सारे मिसकंसेप्शंस है तो क्या करें? डरे, एक्शन ले, क्या करें? तो मैं आपको बताना चाहूँगी सिंपल स्टेप्स जो आप अपनी लेवल पे कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक्टिव रहें, अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिए। आप एक सिंपल स्ट्रेचेस 2-2 घंटे में, अगर आप सिटिंग जॉब में है 2-2 घंटे पे उठना है, स्ट्रेचेस करना है। आपको एक्सरसाइजेस, एक डेली रूटीन, एक 20 to 30 मिनट्स सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज आपको फॉलो करनी है। इसके बाद भी अगर आपका पेन कम नहीं होता है तो आपने आपके नज़दीकी पेन फिजिशियन से ज़रूर मदद लेनी चाहिए। ऐसे ही कुछ वीडियोस के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। पेन मेडिक पेन क्लिनिक पुणे।